हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। बायोलॉजी के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स में क्या दिए हुए हैं। सबसे पहले इसमें दिया हुआ है कि ग्रंथियाँ क्या होती है। तो बॉडी का वो पार्ट जो रासायनिक पदार्थ यानी इंजाइम्स और हार्मोन्स का उत्सर्जन करते हैं उसको क्या कहते हैं, ग्रंथियाँ बोलते हैं। ठीक है, बॉडी का, हमारे शरीर का वह भाग जो रासायनिक पदार्थ एंजाइम्स और हार्मोन का उत्सर्जन करते हैं वो क्या कहलाते हैं, तो वो आपके हो जाएंगे ग्रंथियाँ। ठीक है, आगे दिया हुआ है कि हमारी बॉडी में कुछ ग्रंथियाँ ऐसी है जो एंजाइम का स्राव करेगी और कुछ ऐसी है जो हार्मोन का स्राव करती है। तो हमारे बॉडी में कुछ ऐसी भी ग्रंथियाँ जो एंजाइम का स्राव करती है और कुछ हार्मोन का स्राव करती हैं। ठीक है, आगे दिया हुआ है कि उसी के बेस पर ग्रंथियों को बांटा गया है कि उसी के बेस पर क्या कर दिया गया, ग्रंथियों को बांट दिया गया। ग्रंथियों को दो पार्ट में बांटा गया है, एक बाह्यस्रावी ग्रंथि, एक अंतःस्रावी ग्रंथि। ठीक है, तो उनका स्राव, उनके अंदर से एंजाइम्स आ रहे हैं कि हार्मोन्स आ रहे हैं, उसके आधार पर उनको अलग अलग बांट दिया गया। ठीक है, आगे दिया हुआ है कि कुछ ग्रंथियाँ ऐसी होती है जो एंजाइम का स्राव करती है, उन्हें बाह्यस्रावी ग्रंथि, जो एंजाइम्स का स्राव करती है उन्हें बाह्यस्रावी ग्रंथि कहते हैं, और जो हार्मोन का स्राव करती है उनको क्या कहते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। तो ध्यान रखिए क्या होता है कि जो एंजाइम्स का स्राव करते हैं, जिससे एंजाइम्स निकलते हैं, जिस ग्रंथियों से एंजाइम्स निकलते हैं उनको क्या कहते हैं, बाह्यस्रावी, और जिनके अंदर से हार्मोन्स निकलते हैं वो क्या होते हैं, बाह्यस्रावी, अंतःस्रावी, सॉरी। तो ये हो गया। आगे देखते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि में कौन कौन से होते हैं। तो ये चीज़ देखिएगा कि अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती है जो वो अंदर ही स्राव होती है और डायरेक्ट किस में, रक्त में मिल जाती है, और जो बाह्यस्रावी होती है वो बाहर की तरफ आ जाती है, वो एंजाइम्स, जैसे कि हमारा लार ग्रंथि से लार निकलना, तो लार जो होता है वो क्या होता है, बाहर आ जाता है हमारे मुंह से, तो वो हो जाता है, ये हो जाएगा बाह्यस्रावी में। जबकि प्रियूष ग्रंथि हो गई, थायराइड ग्रंथि हो गई, ये सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी, तो आपकी अंतःस्रावी में। प्रियूष ग्रंथि हो जाएगी, थायराइड हो जाएगी, पैराथायराइड और एंड्रेलिन, ये सारी किस में आ जाएंगी, तो अंतःस्रावी ग्रंथि में। तो एक एक करके पढ़ते हैं इसके बारे में। देखिए, ऐसी भी जो ग्रंथि है जो हार्मोन और एंजाइम्स दोनों का स्राव करती है वो मिश्रित ग्रंथि कहलाती है। जो हार्मोन्स का भी स्राव करेंगी और ये इसका एंजाइम्स का भी स्राव करेंगी वो क्या कहलाएंगी, तो मिश्रित ग्रंथि कहलाती है। जैसे हमारी अग्नाशय से एंजाइम्स भी निकलते हैं और हार्मोन्स भी निकलते हैं, इसीलिए इसे मिश्रित ग्लैंड कहते हैं, मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ना था पीयूष ग्रंथि। तो पीयूष ग्रंथि ये कहाँ स्थित होता है, तो हमारे मस्तिष्क में स्थित होता है। ये पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होता है, हमारे मस्तिष्क में। इसे मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जो पीयूष ग्रंथि है इसको किस नाम से जाना जाता है, तो मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। आगे दिया इस ग्रंथि को एसटीएच हार्मोन, इस ग्रंथि से एसटीएच हार्मोन, जो पीयूष ग्रंथि है उससे कौन से हार्मोन निकलते हैं, तो एसटीएच हार्मोन निकलते हैं। ये क्या करता है, तो इसका काम होता है कि शरीर में वृद्धि, हड्डी में वृद्धि और नियंत्रण करता है। जो पीयूष ग्रंथि होती है वह हमारे शरीर में वृद्धि करने के लिए और हड्डियों में वृद्धि का नियंत्रण करने के लिए हमारे शरीर को सहायता प्रदान करती है, और ये मस्तिष्क में स्थित होता है। आगे दिया हुआ है कि मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है, तो पीयूष ग्रंथि होती है। हमारे मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि भी कोई पूछा जाता है तो वो होती है पीयूष ग्रंथि, ये हमारे मस्तिष्क में स्थित होती है। आगे दिया था थायरॉक्सिन हार्मोन क्या होता है, तो थायराइड ग्रंथि से कौन से हार्मोन निकलते हैं, तो थायरॉक्सिन, इसी को क्या बोलते हैं, O2 भी बोलते हैं। ठीक है, तो आयोडीन की अधिक मात्रा होती है, इसे एंडोक्राइन सिस्टम को पेसमेकर कहते हैं। तो ये कह रहा है आयोडीन की, थायरॉक्सिन हार्मोन में क्या होता है कि आयोडीन की मात्रा क्या हो जाती है, अधिक होती है। आगे जब थायरॉक्सिन हार्मोन नहीं निकलता है तो हमारे शरीर में क्या होने लगता है, आयोडीन की कमी होने लगती है। तो ये हो गया। आगे देखते हैं कार्य, यहाँ पे दिया हुआ है कार्य। पीयूष ग्रंथि के हार्मोन के साथ मिलकर, ये इसका कार्य क्या होता है कि पीयूष ग्रंथि के हार्मोन के साथ मिलकर शरीर में जल के संतुलन का नियंत्रण करता है ये थायरॉक्सिन हार्मोन। यह हार्मोन की कमी से घेंगा रोग हो जाता है। अगर ये हार्मोन जो थायरॉक्सिन हार्मोन है ये हमारे गला में स्थित होती है, इस हार्मोन की कमी होती है तो हमारे में घेंगा रोग होता है, जिसको कि ग्वाइटर भी कहते हैं, और ये हमारे गले में क्या हो जाता है, सूजन हो जाता है, गले में सूजन हो जाता है। तो आगे समझते हैं पैराथायराइड ग्रंथि के बारे में। पैराथायराइड, थायराइड के पीछे ही, थायराइड ग्रंथि के जस्ट पीछे ही स्थित होता है, जिसका नाम होता है पैराथायराइड ग्रंथि। इससे निकलने वाली हार्मोन ब्लड में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करती है। जो पैराथायराइड हार्मोन है, इससे निकलने वाली हार्मोन क्या करती है, हमारे शरीर में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करती है। पैराथायराइड ग्रंथि से दो हार्मोन्स निकलते हैं। पैराथायराइड ग्रंथि से दो हार्मोन निकलते हैं, तो कौन कौन निकलते हैं, तो कौन कौन सा निकलता है, तो ये देखिए पैराथायराइड से निकलते हैं दो, पैराथायराइड से दो निकलते हैं पैराथायराइड हार्मोन और कैल्सीटोन हार्मोन। कौन कौन से, तो पैराथायराइड हार्मोन और कैल्सीटोन हार्मोन। आगे अब तक किस किस कंडीशन में निकलते हैं हमने देख लिया। अब ये किस कंडीशन में निकलते हैं वो हम देख लेते हैं कि किस किस कंडीशन में ये सारी हार्मोन से निकलते हैं। ठीक है, तो देखिए देखते हैं कि पैराथायराइड हार्मोन जब निकलता है जब ब्लड में कैल्शियम की मात्रा कम हो जाती है, जब हमारे शरीर में कैल्शियम की मात्रा कम हो जाती है तो पैराथायराइड हार्मोन से ये पैराथायराइड हार्मोन क्या होता है, निकलने लगता है। और आगे दिया हुआ है कि जब ब्लड में कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है तो कैल्सीटोन, जब कम होता है तो कौन सी निकलती है, तो पैराथायराइड हार्मोन निकलता है। जब इसकी मात्रा बढ़ जाती है तो कौन सा निकलता है, तो
कैल्सीटोन, यानी कैल्शियम की मात्रा बढ़ेगी तो कैल्सीटोन, और कमी होगी तो पैराथायराइड हार्मोन, ठीक है। इस हार्मोन के अनबैलेंस हो जाने पर पथरी जैसी जब ये हार्मोन जो कैल्सीटोनिन हार्मोन और पैराथायराइड है ये क्या हो जाती है, अगर ये अनबैलेंस हो जाती है तो इससे पथरी जैसी बीमारी हो जाती है, ठीक है। एंड्रेलिन ग्रंथि के बारे में पढ़ते हैं। एंड्रेलिन ये ग्रंथि जीवन रक्षक हार्मोन को उत्सर्जित करती है। ये क्या करती है, जीवन रक्षक हार्मोन की उत्सर्जन करती है। इस ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन मनुष्य शरीर के रक्तचाप को कंट्रोल करते हैं। ये क्या करते हैं, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं। कौन से, एंड्रेलिन हार्मोन, ठीक है। आगे दिया इसको दो पार्ट, इसके भी दो पार्ट होते हैं। कौन कौन थे, कॉर्टेक्स वाले पार्ट में ग्लूकोकार्टिक्वाइस हार्मोन निकलते हैं और मेंडुला वाले पार्ट में इपिनोफ्रेम हार्मोन। इसके दो पार्ट्स होते हैं जैसा अभी बताया, एक होता है कॉर्टेक्स, एक होता है मेंडुला। तो कॉर्टेक्स वाले पार्ट में ग्लूकोकार्टिक्वाइसिस हार्मोन निकलता है और मेंडुला वाले पार्ट में एपिनोफ्रेम हार्मोन निकलते हैं। तो ये दिया हुआ है ग्लूकोकार्टिस जो निकला था कॉर्टेक्स से, ग्लूकोकार्टिक्वाइसिस के बारे में दिया हुआ है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रोटीन वसा नियंत्रण का काम करती है। जो ये हार्मोन है क्या करती है कि कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा नियंत्रण का कार्य करती है। और एपिनेफ्रीन जो दिया हुआ है दिल की धड़कन को एकदम से बंद कर दे तो इसे चालू करने का काम करती है। जब दिल की धड़कन एकदम से बंद हो जाती है तो एपिनेफ्रीन हार्मोन जो है निकलती है और क्या करती है, दिल की धड़कन को चालू कर देती है। आगे क्या दिया हुआ है, आगे दिया हुआ है, नोट करके यहाँ पे दिया हुआ है कि कॉर्टेक्स में दिक्कत आने पर एडिसिन रोग होता है। जब कॉर्टेक्स में दिक्कत आने लगती है तो कौन सा, एडिसिन। एंड्रेलिन से निकलने वाले हार्मोन को फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन कहते हैं। लड़ो उड़ो हार्मोन को, इसी एंड्रेलिन हार्मोन को क्या बोलते हैं, लड़ो उड़ो हार्मोन, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम लोग समझते हैं अग्नाशय वाले पार्ट में। अग्नाशय एक भाग में अलग कोशिका होती है। अग्नाशय क्या होती है, एक भाग में अलग कोशिका होती है। जैसे कि एक कोशिका माने अल्फा कोशिका और बीटा कोशिका और गामा कोशिका। ये अग्नाशय क्या बोला कि अग्नाशय के अलग अलग भाग में अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका और गामा कोशिका। तो बीटा कोशिका से इंसुलिन नाम का स्राव होता है। अग्नाशय से क्या होती है, इंसुलिन का स्राव होता है, वो भी बीटा से, ठीक है, बीटा कोशिका से। आगे दिया, इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो मधुमेह रोग। मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 नवंबर को मधुमेह रोग मनाया जाता है। तो इसमें इतना ही है। अच्छा लगे तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम इस टाइप की वीडियो आपके लिए बहुत सारे ला सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए।